नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। यह बजट देश की खुशहाली में मील का पत्थर साबित होगा। प्रयागराज का विकास भी अधूरा नहीं रहेगा। 9 फरवरी प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज के द्वारा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मेहता प्रेक्षागृह में अमृतकाल का प्रथम आम बजट को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें समाज के प्रबुद्ध जनों ने अपनी सहभागिता निभाई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा जिला अध्यक्ष महानगर गणेश केशर वानी इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट देश की खुशहाली में मील का पत्थर साबित होगा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अमृतकाल शब्द का इस्तेमाल 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया था। उस वक्त ही उन्होंने 25 सालों के लिए देश के लिए नया रोड मैप जारी किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 25 साल की यात्रा नए भारत का अमृतकाल है। ये अमृतकाल हमारे संकल्पों की पूर्ति करेगा और हमें आज़ादी की 100वां साल तक ले जाएगा। और कहा कि भारत ने तेजी से प्रगति की है, ऐसे में विकास की संतृप्ति होनी चाहिए और हर गांव में सड़कें होनी चाहिए। सभी परिवार के पास बैंक खाता हो और हर पात्रता वाले व्यक्ति के पास स्वास्थ्य बीमा कार्ड और गैस कनेक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का उद्देश्य भारत के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना और गांव शहरों के बीच के विकास के अंतर को कम करना और लोगों की जिंदगी में सरकार के हस्तक्षेप को कम करना, इसके अलावा कई तकनीक का स्वागत करना है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल बजट 7 प्राथमिकताओं सप्तऋषि में क्रमशः समावेशी विकास, अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र शामिल है। इसी के दृष्टिगत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट का प्रस्ताव किया है। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा सेक्शन शामिल किया है जिससे अग्निवीर को मिलने वाली सैलरी को टैक्स से छूट हासिल होगी। अग्निवीर को इनकम टैक्स की नई रिजिम और पुराने रिजिम दोनों में यह टैक्स छूट हासिल होगी। अग्निवीर को अपनी मंथली सैलरी का 30% अग्निवीर कॉर्पर्स फंड अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। केंद्र सरकार भी इसके बराबर अमाउंट अग्निवीर कॉर्पर्स फंड में कंट्रीब्यूट करेगी और इस साल बजट में नई टैक्स स्कीम में सामान्य नागरिक को भी 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश ने पूरी मजबूती से कोरोना महामारी का सामना किया और तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्त मंत्री ने आर्थिक सुधारों को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और देश की अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। उन्होंने कहा कि जहां दूसरे देश 5 किलो आटे के लिए दंगा कर रहे हैं, वहीं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रहे हैं।